शैतान ने उनको धोखा दिया कि इनको पता ना चले, मैं चोरी चोरी से इनकी जिंदगी को खत्म कर दूं। आज भी आपके जीवन में आपको बहुत सारे लोग धोखा देने वाले मिलेंगे, आपके पैसे को चुराने वाले। कई फ्रॉड्स आएंगे, कई झूठ बोलने वाले लोग आएंगे, कई लोग आपको फोन पे धोखा देंगे, कई आपको इंटरनेट पे धोखा देंगे। आजकल देखो कितने स्कैम हो रहे हैं, कितने फ्रॉड्स लोगों के साथ होते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज देखी थी, वो आज तक टीवी चैनल पे थी। किसी व्यक्ति के साथ 15 करोड़ रुपए का धोखा हुआ। उनको एक वीडियो कॉल आती है और वो कहते हैं कि आपके अकाउंट से कोई गलत ट्रांजैक्शन हुई है या आपने कोई इलीगल काम, गैर कानूनी काम किया है। उन्होंने फोन के ऊपर, लैपटॉप यानी वीडियो कॉल के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया। कुर्सी के ऊपर बिल्कुल पुलिस वाला बंदा बैठा था, कोर्ट भी दिखा दिया वीडियो कॉल में, पुलिस वाले भी दिखा दिए, और इसी तरह से उनसे 14 से 15 करोड़ रुपए लूट लिए। वो घबरा गए, वो धोखे में आ गए। शैतान भी इसी तरह से धोखा देता है। वो बुजुर्ग औरत और वो आदमी, उनका पति, बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। उन्होंने सारा का सारा पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया। वो बोल रहे हम आपको वापस कर देंगे, हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसे उनको धोखा दिया कि उनको पता ही नहीं चला। उनका 14 से 15 करोड़ रुपए पूरा का पूरा धोखा हो गया। आज पूरे संसार में इस तरह के बड़े स्कैमर हैं। आपके मोबाइल फोन पे आपको लिंक आएंगे, क्लिक करो, आपकी आधार कार्ड की अपडेट होने वाली है। आपके फोन का नंबर डालो, ओटीपी डालो। कभी ऐसा मत करिए, कोई ओटीपी नहीं डालना है, कोई अपना आईडी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। ये धोखा देने वाले होते हैं। बाइबल कहती आदम और हवा कभी धोखा नहीं खा सकते थे, लेकिन शैतान ने उन्हें धोखा दिया। वो चोरी से आया, एक सांप का, एक प्राणी का रूप धारण करके आया। अगर वो सीधा शैतान बन के आता तो उसको पता चल जाता। आज कई लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपको धोखा देने के लिए पहले आपके दोस्त बनेंगे, आपके मित्र बनेंगे। वो आपको बड़ा प्यार करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे, वो आपको बहुत प्यार करेंगे। धीरे 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 फिर वो आपको धोखा देना शुरू करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो उन पर विश्वास करते हो। इसी तरह से बाइबल कहती शैतान मनुष्य को धोखा देता है। आदमी और औरत को कैसे धोखा दिया? उसने उन्हें कहा जो फल परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए कहा है, तुम उसे खाने के बाद निश्चित नहीं मरोगे, परंतु तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। देखो कितनी बड़ी डिसेप्शन, कितना बड़ा धोखा। क्या कोई इंसान परमेश्वर जैसा बन सकता है? नहीं। केवल लूसीफर के मन में यह विचार था, क्योंकि वो स्वर्ग से इसीलिए गिराया गया कि वो परमेश्वर जैसा बनना चाहता था। और आज वही शब्द, वही भावना वो आदम और हवा के सामने बोल रहा है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। यू विल बिकम लाइक अ गॉड। और बाइबल कहती है हवा ने उस फल को तोड़कर खा लिया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से दूर कर दिया। उस आशीष से खुदा ने उनको परे कर दिया। शैतान ने उनकी आशीष को छीन लिया। आदम अमर था, औरत कभी नहीं मर सकती थी, लेकिन कैसे मौत आई, कैसे उनके जीवन में बीमारियां आई? क्योंकि उन्होंने शैतान के धोखे में आकर पाप कर दिया। सो शैतान जब आपकी लाइफ से आशीष को चुराता है, व्हेन द डेविल स्टील ब्लेसिंग फ्रॉम योर लाइफ, हिज फर्स्ट स्टेप, हिज फर्स्ट स्ट्रेटजी, ही कम्स विद द डिसेप्शन। वो धोखे के साथ आपके जीवन में आता है। सो आप याद रखें, शैतान का सबसे पहला काम आपकी आशीष को चुराना, वो आपको धोखा देता है। सो उसके धोखे में कभी मत आना। जो चीज आपको शैतान बोलता है कि ये अच्छी है, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। शराब पीना अच्छी बात नहीं, नशा करना अच्छी बात नहीं, पब और क्लब में जाना अच्छी बात नहीं, दुनियावी काम करना अच्छी बात नहीं। यह सब एक फल की तरह है। आप तोड़ोगे, खाओगे तो अच्छा तो लगेगा, परंतु अपराध हो जाएगा और परमेश्वर की आशीष आपसे छीन ली जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका शैतान आपकी लाइफ में आपकी आशीष को कैसे चराता है, वो पाप के द्वारा। ध्यान से सुने, शैतान जब आपकी आशीष को चुराएगा तो वो आपके जीवन में पाप लेकर आएगा। आप धर्मी हैं, आप चर्च जाते हैं,
आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन शैतान को पता है यार ये व्यक्ति पाप नहीं करता, ये बहन बहुत अच्छी है, बहुत प्रार्थना करती है, दान भी, दशमांश भी, हर काम, हर आज्ञा को पूरा करती है। तो शैतान कहता है कि मैं कैसे इनके जीवन में पाप लेके आऊं, क्योंकि पाप जो है ये एक एंटीवायरस है, ये एक वायरस है, सॉरी एंटीवायरस नहीं, ये एक वायरस है। पाप एक जहर है, या आप कह सकते एक गंदगी है। जब सफेद कपड़े पर आती है तो पता चलता है। पाप एक दीवार है, एक अनआज्ञाकारी है। सो शैतान की कोशिश है कि वो पाप लेके आए। आप जब न्यायों की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 19 और 20 वचन को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स नंबर 19 एंड 20 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है न्यायों की पुस्तक में कि तब उसकी शक्ति उससे जाती रही और वह नहीं जानता था कि यहोवा का आत्मा उससे अलग हो गया है, यहोवा उससे सेपरेट हो गया है। यहां पे शिमशोन की बात हो रही है, सैमसन की बात हो रही है। सैमसन, शिमशोन परमेश्वर का एक ऐसा जन था, मां के गर्भ में ही खुदा ने उसको चुन लिया था। उसके सर के ऊपर परमेश्वर ने 7 लटें यानी 7 बाल दिए थे। खुदा ने कहा था कि इन लटों को, इन बालों को मत काटना, अगर ये कट गया तो इसकी सामर्थ इससे जाती रहेगी, क्योंकि वो इस्राएलियों का रखवाला था। अपनी ताकत से, अपने हाथों से हजारों हजारों दुश्मनों को अकेला ही मार देता था। क्या अद्भुत सामर्थ थी उसके पास। अब शैतान उसकी आशीष को चुराना चाहता है। याद रखें, मेरा आज का विषय है कि शैतान आपकी आशीष को कैसे चुराता है। अब शैतान उसकी आशीष को चुराना चाहता है। वो देख रहा है कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके जीवन में कोई समस्या नहीं, कैसे मैं इसको गिराऊं। उसने लालच दिया, वो नहीं हारा। उसने उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी चीजें, बड़े लालच रखे, वो नहीं हारा। शैतान की आखिरी स्कीम, उसने एक औरत को, एक लड़की को शिमशोन के पास भेजा। आज से कई साल पहले की बात है। इतिहास कहता है कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए, तो वो क्या करते थे, लड़कियों को, औरतों को पराए देश में भेजते थे और उनके जो लीडर्स होते थे, वो लड़कियां, वो औरतें उनके साथ जाके रिलेशन में रहती थी और उनकी जितनी भी प्राइवेसी, उनके जितने भी सीक्रेट होते थे, वो सारे उस देश को बचाते थे। पूरी दुनिया में, पूरे देशों में जो ये आइडिया लिया गया, वो यहीं से लिया गया, शिमशोन के चैप्टर से, शिमशोन की स्टोरी से। और बाइबल कहती है शिमशोन के पास फिलिस्ती लोगों ने एक लड़की को भेजा जिसका नाम था दलीला। उसने पूरी कोशिश की शिमशोन के राज जानने की, लेकिन शिमशोन नहीं बता रहा था। लेकिन फाइनली उसने अपना राज बता दिया कि उसकी ताकत उसकी लटों में, उसके बालों में है, और उसके सारे बाल काट दिए गए। अब शिमशोन की सामर्थ उससे अलग हो गई, प्रभु का आत्मा उससे सेपरेट हो गया। शिमशोन के पास परमेश्वर की अद्भुत शक्ति थी, लेकिन वो गलत संगति के कारण, पाप के कारण परमेश्वर की सामर्थ से अलग हो गया। शैतान ने उसकी आशीष को चुरा लिया। सो मेरा आज का विषय है कि शैतान आपकी आशीष को कैसे चुराता है। नंबर 1, धोखा देने के द्वारा। नंबर 2, पाप के द्वारा। वो उसकी लाइफ में पाप लेकर आया। अभी अभी मैं अपनी टीम से बात कर रहा था और मैंने अपनी टीम को बताया कि मेरी इतनी सालों की सेवकाई में बहुत सारी दलीला जैसी मेरे जीवन में भी आई, लेकिन मैंने धोखा नहीं खाया। मैंने उनको बिल्कुल राह नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। एक लड़की मेरे जीवन में आई और वो मेरी हर मीटिंग में आती थी। उसके देखने का तरीका, उसकी भावना, उसका नजरिया मुझे अच्छा नहीं लगा। फाइनली उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं आपको पसंद करती हूं। मैं हंस पड़ा और मैंने उस लड़की को बोला कि बेटा, तुम्हारी भावनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मैं एक प्रभु का चुना हुआ दास हूं। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, मैं कन्यादान करने के लिए जरूर आऊंगा। उसके बाद वो लड़की मेरी मीटिंग में कभी नहीं आई। पाप और धोखा आपके अभिषेक को आपसे दूर करता है, आपकी अनॉइंटिंग को आपसे छीन लेता है।
और बाइबल कहती है शैतान चोरी करने, मारने और घात करने के लिए आता है। यही उसका एक तरीका है और वो धीरे धीरे आपके जीवन में चीजों को, आशीषों को चुराता है। अगर आप मसीही हैं, आप परमेश्वर को जान रहे हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश करें शैतान के धोखे में ना आए, पाप से बचें। यह शैतान के तरीके। तीसरा तरीका शैतान का है कि वो आपके जीवन में आशीष कैसे चुराता है? डर और चिंता के द्वारा। जब आप गिनती की किताब उसके 13 अध्याय उसके 31 और 33 वचन तक पढ़ते हैं, नंबर्स चैप्टर नंबर 13 एंड वर्स नंबर 31 टू 33, 13 की 31 में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि दी थी, लेकिन डर के कारण उन्होंने विश्वास नहीं किया और 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे। यहां पर इजरायली लोगों की बात हो रही है कि उनके अंदर डर था, चिंता थी और अविश्वास था, और इजरायली लोग उस वाचा की जमीन पर पहुंच नहीं सके। 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। उसका कारण क्या था? क्योंकि उनके अंदर चिंता थी, डर था, और जो उनकी आशीष को चुरा रही थी। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए वो चीजें भी रखी थी जो खुदा ने उनको उस समय पर नहीं दी, लेकिन आने वाले समय में दी। कारण क्योंकि उस समय उनके जीवन में डर और चिंता थी। और याद रखें, डर और चिंता आपके जीवन में आपकी आशीष को चुरा लेता है। फियर एंड वरी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, यह शैतान की ओर से है, यह डेविल की ओर से है। पिछले कुछ समय में मैं बहुत ज्यादा चिंता में चला गया था, बहुत ज्यादा चिंता में चला गया था, क्योंकि शैतान ने मेरे साथ बहुत बड़ा युद्ध किया। आई वॉज इन अ स्पिरिचुअल बैटल। लेकिन मैं उस चिंता पर, उस डिप्रेशन पर जीत पाता रहा। मैं उस डिप्रेशन से, उस चिंता से लड़ता रहा, और मैं इस बात की घोषणा करता रहा कि मेरा परमेश्वर इस डिप्रेशन, इस चिंता, इस डर से बड़ा है, और मैं इसके नीचे आकर हारूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि ये मेरे ऊपर शैतान अटैक कर रहा है। और आप विश्वास करें, आप बिलीव करें कि मैंने उस चिंता पर, उस डिप्रेशन पर जीत पाई, मैंने उस डर के ऊपर जीत पाई। आज शैतान विश्वासियों के मन में डर, चिंता और निराशा डालता है, जैसे उसने इस्राएलियों के अंदर डाली। डर हमें उस आशीष से दूर कर देता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। आज कई लोगों के मन में डर होता है, संसार का डर। कोई बिजनेस काम करते हैं, उसमें भी हमें डर फील होता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, मैं चंगा हो पाऊंगा या नहीं। चिंता, फालतू, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अननेसेसरी आपके जीवन में होती है, बेफजूल। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि डर और चिंता शैतान का हथियार है। इस तरीके से वो आपके जीवन में आपकी आशीष को चुराता है, क्योंकि बाइबल कहती, मेरा आज का विषय है, शैतान चोरी करने, मारने और घात करने आता है। और उसके आशीष चुराने का तरीका है धोखा देने के द्वारा, पाप के द्वारा, चिंता और डर के द्वारा, और चौथा, वो आपके जीवन में कड़वाहट और क्षमा ना करने के द्वारा भी आपकी आशीष को चुराता है। मैं बहुत विश्वासियों को जानता हूं जिनके जीवन में बहुत कड़वाहट है, बिटरनेस, दूसरों के लिए, अपने पास्टर के लिए, विश्वासियों के लिए कड़वाहट। खुद को दूसरों से अच्छा समझते हैं, अपने आप को बेटर समझते हैं, कड़वाहट। और छोटी सी बात अगर कोई व्यक्ति उनको बोल देता है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। क्षमा ना करने का स्पिरिट उनके अंदर है। आज जब मैं अपनी टीम के लोगों के साथ बैठा था और हमारी इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि अपोस्टल जी, आप लोगों को इतनी जल्दी क्षमा कैसे कर देते हैं? मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है या कोई गलती करता है, गलती और पाप में फर्क होता है। पाप मेजर थिंग है और गलती माइनर है, तो आप क्यों क्षमा कर देते हैं? मैंने कहा कि मैं उस व्यक्ति की जगह पर अपने आप को खड़ा करके देखता हूं कि अगर मैं इसकी जगह पर होता और मैं खुदा से माफी मांगता और खुदा मुझे माफ ना करता तो मुझे कैसा फील होता। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि मुझे इस व्यक्ति को माफ करना है, क्योंकि खुदा ने एक दिन मुझे भी माफ किया था। तो आज कई लोगों के जीवन में कड़वाहट और क्षमा इसलिए नहीं है क्योंकि शैतान का काम उनकी लाइफ में हो रहा है, और यही चीज की वजह से शैतान उनके
आशीष को चुराता है। जब मन में कड़वाहट और नफरत होती है तो शैतान को जगह मिलती है। अफिसियों उसके 4 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, अफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 27 में लिखा है, वहां पे लिखा है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को जगह ना दो। आपकी नफरत, आपकी कड़वाहट जो है शैतान को जगह देती है। आज कई बच्चों के मन में माता पिता के लिए बहुत नफरत है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत नफरत करते हैं। आज मैं एक बड़े पते की बात आपको बताना चाहता हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पिता पे डिपेंड होता है। जब वो 5 साल का होता है तो बच्चे को उसके माता पिता पूछते हैं, बेटा ये बात मुझे बताओ, और वो कहता है मुझे नहीं पता, पिता से पूछो। जब 10 साल का होता है तो कोई उससे कहता है क्या तुम्हें इस चीज का पता है? वो कहता है नहीं, मेरे पिता को पता, मेरे फादर को पता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 15 साल का होता है वो कहता है पिता को कुछ भी मालूम नहीं है। 20-25 साल का होता है फिर वो कहता है पिता तो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है। जब वो 35 साल का होता है वो कहता है मेरा पिता तो बिल्कुल मूर्ख है, निकम्मा है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं, उसकी सोच पुरानी हो चुकी। लेकिन जब वो 40 साल का होता है वो कहता है सचमुच में जो बात पिता कहते थे वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पिता बहुत समझदार थे, मेरे पिता बहुत अच्छे थे। आज मुझे उनकी बातें याद आ रही है कि जो कुछ भी वो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे। जब वो 45 का 50 का होता है तब उसका पिता उससे चला गया होता है। फिर वो अपने पिता को बहुत याद करता है कि काश मेरा पिता मेरे पास होता। मैं अपने पिता की बातों को, मैं उसकी यादों को अपने दिल में रखे हुए हूं। अब मेरा पिता मेरे पास नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से आज जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, जो बच्चे अपने माता पिता को इग्नोर करते हैं, एक दिन समय आएगा कि वो अपने माता पिता की बातों को याद करेंगे कि मेरे माता पिता की बातें बिल्कुल सही थी, मैं गलत था लेकिन वो सही थे। याद रखें, आपके माता पिता के पास अनुभव आपसे ज्यादा है। आप उनके बाप नहीं परंतु वो तुम्हारे बाप हैं। तुमने उन्हें जन्म नहीं दिया, उसने तुम्हें जन्म दिया है। इसलिए इस बात को याद रखें कि कड़वाहट और क्षमा आपको आपके परिवार से तोड़ती है, आपके बच्चों से आपको अलग करती है। यह बात आप अपने सेवक, अपने मेंटर पर भी ला सकते हैं कि अगर आप अपने मेंटर, अपने चर्च के लिए भी कड़वाहट रखते हैं, नफरत रखते हैं, तो यह शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। वो आपकी आशीषों को चुरा रहा है। और शैतान का यही तरीका है, वो धोखे से, पाप से, चिंता और डर से और कड़वाहट और क्षमा से आपकी आशीषों को चुराता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।